हेलो फ्रेंड्स, अगर इंडेक्स की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में अगर बात करें करंट में तो बैंड बजी हुई है। इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो चाहे वो शेयर्स के अंदर हो, स्पेशली अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ आगे बढ़ा है कोई इन्वेस्टर पिछले एक साल में, तो उसकी तो पोर्टफोलियो की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। कुछ भी रिटर्न नहीं, ऑलमोस्ट सारा का सारा रिटर्न खत्म हो चुका है। पिछली दिवाली से अगर हम CDSL को ही केवल एक शेयर को पकड़ लें तो जितना भी उसका मुनाफा बना होगा सब का सब जीरो हो गया। चाहे वो के फिन टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पर भी मुनाफा पूरा खत्म होते हुए देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे मिड कैप थे जो 52 वीक लो पर चल रहे हैं। वहीं जोमेटो जैसी कंपनियां भी कुछ खास रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दे रही हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी वाले जो म्यूचुअल फंड हैं पिछले एक सालों में अगर क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो वो निगेटिव पूरी तरीके से हो चुके हैं। निफ्टी 50 की बात करें कल के दिन 23,205 तक हम आ गए, कहाँ हम 26,000 पहुंच गए थे। और आपको ये भी पता होगा कोविड के बाद 2020 के बाद सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट 2024 में क्रैश हुआ है। करीब करीब हम अपने हाई से 14% नीचे इंडेक्स के तौर पे खिसक गए हैं। निफ्टी 50 की बात करेंगे 23,205 पे चल रहा है। कल थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली और आज भी मार्केट थोड़ा बहुत ठीक रह सकता है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो वो नेगेटिव के साथ कल बंद हुआ था। निफ्टी मिड कैप थोड़ा बहुत सहारा दिया, पर जितना सहारा आता है अगले दिन वो पूरा सहारा खत्म हो जाता है। जबकि मैं ये वीडियो रात को 9:25 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी के हालात देखिए, 14 पॉइंट के साथ पॉजिटिव के साथ बना हुआ है। अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो आज के दिन शेयर मार्केट हमारा पॉजिटिव रह सकता है। डाउ जोन्स की बात करेंगे 196 पॉइंट के साथ ऊपर बना हुआ है। वही नैस्डैक 55 पॉइंट के साथ नेगेटिव के साथ ये अभी चल रहा है 55 पॉइंट। अगर ये रात तक ठीक हो गया तो कुछ ETF हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ETF है, या नेस्डैक 50 है, या मेरे एसेट का फैंग है, तो ये आपको पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है अभी। ओवरऑल इंटेक्ट की बात करें तो वो ठीक है अभी करंट में। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो देखिए 78 पॉइंट के साथ ये अभी ऊपर नेगेटिव नीचे है, जो कि ठीक समझ में आ रहा है। क्रूड ऑयल भी ठीक है जो कि गिर रहा है धीरे धीरे। यूएस के अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करेंगे, क्योंकि जब जब ये बढ़ता है इंडिया का शेयर मार्केट नीचे जाता है, और ये बढ़ रहा है 4.65, क्योंकि जितना बॉन्ड का रेट अमेरिका में ऊपर चलेगा तो FIIs बाहर निकल के इंडियन मार्केट में क्यों आएंगे, जबकि इक्विटी से पैसा नहीं बनेगा, उनका ही अपना बॉन्ड के अंदर पैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से भी शेयर मार्केट गिरता है। डॉक्टर अग्रवाल आई को बात करेंगे 6,393 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। इसका शेयर प्राइस में कुछ महीनों से बात करें तो काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिली। वो सिंपल सी बात ये है कि ये अपनी एक सब्सिडरी का IPO लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम अगर आपने सुना होगा डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल के नाम से। इसके साथ साथ नेटवेब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 1917 कल के दिन निगेटिव के साथ बंद हुआ। वहीं स्टार सीमेंट की बात करेंगे 221 पॉइंट पर बना हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ETF की बात करेंगे तो 189 का इसने लो लगाया था, उसके बाद 217 करीब करीब 10% का रिटर्न ये पिछले 7 दिनों में दे चुका है। और भाई जैसे जैसे अमेरिका ऊपर जाएगा तो नेस्डैक 100 तो ऊपर जाने ही वाला है। KNR कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे बिल्कुल खत्म हो चुका है, 52 वीक लो के आसपास ये चल रहा है। मेरे एसेट फैंग की बात करेंगे तो कल के दिन 3.5% के आसपास गिर गया। डैम कैपिटल भाई साहब डैम हो गया इसका, तो 284 तक ही आ चुका है। आगे भाई कब बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन ये चूंकि एक मर्चेंट बैंकर है इसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में इसका शेयर भी पॉजिटिव हो सके, पर मेरी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये केवल एक नॉलेज पर्पज से है कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो किस तरीके से शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। CDSL देखिए कहाँ ये 2000 के आसपास पहुँचने वाला था, 1516 के आसपास आ गया ये। ममता मशीनरी GMR एयरपोर्ट की तो हालत ख़राब है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, 73 रुपये पे करंट में ये ट्रेड हो रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 273 रुपये पर भाई साहब ये चल रहा है, ये भी 305 के तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है ये। देखिए हमारा 1 फरवरी को चूंकि बजट भी आ रहा है तो बजट पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट अब कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट में रेंज बाउंड की तरह चलेगा पिछले आने वाले 4-5 दिनों के अंदर, क्योंकि जब तक 1 फरवरी को अच्छा बजट नहीं आएगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है जैसा पास्ट में बजट आता आया है 1-2 साल से, वैसा ही बजट गवर्नमेंट लेकर के आएगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि 10 लाख तक मिडिल क्लास फैमिली से कोई टैक्स की बात नहीं की जाएगी उनसे, या 25% का स्लैब रेट, या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। बातें होंगी बजट के अंदर और उसके बाद सिंपल सा है, बजट दूरगामी होगा, शोषित वंचित महिलाओं के लिए होगा, बस ऐसे ही बातें चलेंगी, क्योंकि बजट में कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को आपको नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो GST हो, क्योंकि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए हर हालत में पब्लिक से रेवेन्यू चाहिए होगा। वो आप देख रहे हो कि साल दर साल इनकम टैक्स और GST दोनों का ही कलेक्शन बढ़ रहा है। वो सिंपल सी बात ये है कि इनकम की वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स के कंप्लायंस से सब मजबूत किए जा रहे हैं, और वो किसकी पॉकेट से निकलता है, पब्लिक की पॉकेट से। और आपको ये पता होगा कि जो देश चलता है वो किससे चलता है, देश चलता है पब्लिक जब तक
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग जब तक आसान नहीं होगी, और आपको पता है जब आपकी पॉकेट से टैक्स निकलता है आपकी जेब से तो ईज ऑफ लिविंग इरोड होती है, क्योंकि अगर टैक्स वो सही तरीके से यूटिलाइज हो तब तो ईज ऑफ लिविंग स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर वही जब गलत हाथों में हो जाए तो फिर वो गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर सड़कों पर हुआ है, रोड के अंदर हुआ है, ब्रिजेस के अंदर हुआ है, तो उसकी एटलीस्ट ड्यूरेबिलिटी हो 25 साल, 30 साल, 50 साल। एक बार हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बात कर दिया अगर किसी रोड को लेकर के, तो 25-30 साल तक हमारी उससे बात ना हो रोड से, बस सिंपल है इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहे, क्योंकि जितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से करेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा। एज अ कंट्री अगर हम बात करें, हमारे देश में अभी वैसा उतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, उसको हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम यूएस से आगे निकल सकते हैं और उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करेंगे तो वो जितना अपनी कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है वो उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पर हमको एज अ इंडिया अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि पिछले 10 सालों से हम लगातार अपने बारे में सोच रहे हैं, अब ये वक्त आ चुका है कि अमेरिका को नेग्लेक्ट करके हम केवल अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे हमें अगर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, हम पेल के करेंगे, हम हर चीज़ सिर्फ करेंगे अपने लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए। कोशिश रहनी चाहिए वैसे गवर्नमेंट की, मुझे लगता नहीं वैसा कुछ सरकार करने वाली है, फिर भी अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा शेयर मार्केट अच्छा हो तो इसके लिए पब्लिक को टैक्स में बेनिफिट्स देने होंगे, क्योंकि जब देंगे तब पब्लिक के हाथ में पैसा बचेगा, उससे कहीं ना कहीं जो घरेलू कंजम्पशन है वो हमारा इंक्रीज़ होते हुए नजर आएगा और शेयर मार्केट भी हमारा स्टेबल रहेगा। अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 19,700 को भी देखते हुए नजर आएँ। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर आप घर के बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ भी इकोनॉमी के अंदर चेंज नज़र नहीं आएगा। ऐसा लगेगा हर चीज़ दुनिया चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पेट्रोल के अंदर वैसे कंजम्पशन है, हॉस्पिटल में जाएंगे उतनी ही भीड़ नज़र आएगी, आप इवन मार्केट के अंदर जाएंगे बम्पर तरीके से भीड़ नज़र आएगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखेंगे वहाँ पर भी बम्पर भीड़ नज़र आएगी। इस पार्ट से क्या है कि भाई शेयर मार्केट के इन जो ये आपको दिख रहा है, इसके अगर विपरीत बाहर देखेंगे एक्चुअल में तो इंडिया के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ है। शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि एफआईआईज़ को अब ऐसा लगता है कि हम अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, कंट्री भी डरेंगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ ना लगा दे अमेरिका। ठीक है, आपको क्या करना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर? शेयर मार्केट जितना नीचे जाए डटे रहो, क्योंकि सबसे अच्छा रिटर्न आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी 50 हो। और अच्छे से अगर थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल और एडवाइजर से यूएस के डायरेक्टली ईटीएफ के अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से आप डायरेक्टली यूएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो नेस्टेक हो, मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 100 हो, मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 50 हो, मेरा एसेट का फैंग हो। ईटीएफ आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप डायरेक्टली यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी ले जा सकते हो। अगर आप केवल इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शांति से एसआईपी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है 2025 के अंदर वापस से एक नया हाई लगाते हुए नजर आए, क्योंकि अल्टीमेटली एफआईआईज़ कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। बस हम केवल अभी बजट का और दिल्ली इलेक्शन का वेट करेंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो शेयर मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, हम एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, शेयर मार्केट के अंदर डटे रहो मेरे भाई। यही वो वक्त है जब शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाई लगाएगा, तब आप इसी वक्त को याद करोगे कि अगर इस वक्त हमने पैसे डाल दिए होते तो लाइफ हाई पे आराम से मजे ले रहे होते। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत